नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? कोई व्यक्ति जन्म से ही सुख सुविधाओं में पलता है, जबकि कोई संघर्षों के बीच आंखें खोलता है। किसी को बिना मांगे सम्मान मिलता है, तो किसी को पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वह सम्मान नहीं मिलता, जिसकी उसे उम्मीद होती है। कोई स्वस्थ शरीर के साथ जीवन शुरू करता है, तो किसी का जीवन जन्म से ही कठिनाइयों से घिरा होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह केवल संयोग है, या फिर हमारे आज के जीवन के पीछे हमारे पुराने कर्मों की कोई कहानी छिपी हुई है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसका एक गहरा उत्तर मिलता है, कर्म। और इसी कर्म के सिद्धांत को लेकर गरुड़ पुराण की परंपरा में मृत्यु, आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है। यह कहानी हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करने के लिए है। क्योंकि अगर कर्म का सिद्धांत सच है, तो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि सवाल होना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसका फल मुझे आगे मिलने वाला है। कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल, और कर्मों के अनुसार ही जीव को आगे की यात्रा प्राप्त होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कर्म केवल वह नहीं है जो हम दूसरों के सामने करते हैं। कर्म में हमारे विचार भी आते हैं, हमारी नीयत भी आती है, हमारे शब्द भी आते हैं, और वह व्यवहार भी आता है जो हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कर्म को केवल बाहरी कार्य नहीं माना गया, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से जोड़ा गया है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति लोगों के सामने बहुत धार्मिक दिखाई देता है। वह पूजा करता है, दान करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जब कोई कमजोर व्यक्ति उसके सामने आता है, तो वह उसका अपमान करता है। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, वह बड़े बड़े धार्मिक कर्मकांड नहीं कर पाता, लेकिन जब भी उसे किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिलता है, वह कर देता है। जब कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता है, वह उसकी बात सुनता है। जब किसी की मदद कर सकता है, वह बिना दिखावे के मदद करता है। अब सवाल है, इन दोनों में वास्तव में बड़ा कौन है? कर्म का सिद्धांत हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि केवल दुनिया की नजरों में अच्छा दिखाई देना पर्याप्त नहीं है। कर्म का मूल्य नियत से भी जुड़ा है, और यही बात जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, लोगों से अपनी छवि छिपा सकते हैं, अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से बचना संभव नहीं माना गया है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण की धार्मिक परंपरा में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का परिवर्तन माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसी ही उपमा भारतीय दर्शन में शरीर और आत्मा के संबंध को समझाने के लिए दी जाती है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, ऐसा आध्यात्मिक विश्वास है। और उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या साथ जाती है? न धन, न महल, न गाड़ी, न पद, न प्रसिद्ध, बल्कि कर्मों का संस्कार। सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी धन जमा किया, मृत्यु के बाद वह उस धन को अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिस व्यक्ति ने सत्ता के लिए दूसरों को कुचला, वह अपनी सत्ता साथ नहीं ले जा सकता। जिस व्यक्ति ने सुंदर शरीर पर गर्व किया, वह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन उसने जीवन में जो कर्म किए, उनके प्रभाव से बचना इतना आसान नहीं माना गया। यही कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा संदेश है। जो मिला है वह यहीं रह जाएगा, जो किया है उसका प्रभाव आगे जाएगा। लेकिन फिर अगला जन्म किस आधार पर मिलता है? यही प्रश्न सबसे रहस्यमय है। गरुड़ पुराण से जुड़ी परंपराओं में यह विचार मिलता है कि जीव के कर्म उसकी आगे की गति को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म जीवन को ऊंची दिशा की ओर ले जाने वाले माने जाते हैं, और बुरे कर्म दुखद परिणामों से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन इसे केवल इतना समझ लेना कि मैंने एक अच्छा काम किया तो मुझे अगली जिंदगी में राजा बना दिया जाएगा, या मैंने गलती की तो मैं तुरंत किसी जानवर के रूप में जन्म लूंगा, इतना सरल नहीं है। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है, क्योंकि कर्म केवल एक घटना नहीं है। कर्म एक संस्कार बनाता है, एक आदत बनाता है, एक मानसिक प्रवृत्ति बनाता है, और वही प्रवृत्ति आगे के जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। ऐसा भारतीय दार्शनिक परंपरा में समझाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी क्रोध में जीता है, तो धीरे धीरे क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है।
अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या में जीता है तो ईर्ष्या उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो करुणा उसके स्वभाव में उतरने लगती है। यानी कर्म केवल भविष्य का फल नहीं बनाता, कर्म वर्तमान के इंसान को भी बनाता है। और शायद यही कर्म सिद्धांत का सबसे व्यावहारिक अर्थ है। एक छोटी सी कहानी, बहुत समय पहले की कल्पना कीजिए। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों के पास लगभग बराबर धन था। दोनों एक ही बाजार में व्यापार करते थे। पहला व्यापारी बहुत चालाक था। वह ग्राहकों को धोखा देता था, तराजू में कम तौलता था, नकली सामान को असली बताकर बेचता था। गरीब आदमी उसके पास आता तो वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाता। दूसरा व्यापारी उतना अमीर नहीं था, लेकिन उसका सिद्धांत था, लाभ कम हो सकता है लेकिन किसी का अधिकार नहीं मारूंगा। वर्ष बीतते गए। पहले व्यापारी का धन बढ़ता गया। लोग उसे सफल समझने लगे। दूसरा व्यापारी साधारण जीवन जीता रहा। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। दुनिया की नजर में शायद पहला व्यापारी ज्यादा सफल था, लेकिन कर्म के सिद्धांत में सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, क्योंकि धन इस संसार में रह गया, लेकिन दोनों के कर्म उनकी यात्रा का हिस्सा बन गए। यही वह जगह है जहां कर्म का सिद्धांत हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न देता है। आप वास्तव में किस चीज को जमा कर रहे हैं, धन या कर्म? क्योंकि धन की विरासत आपके बच्चों को मिल सकती है, लेकिन आपके कर्मों का प्रभाव आपके अपने जीवन से जुड़ा माना जाता है। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पाप केवल हत्या, चोरी या बड़े अपराध हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समस्या इससे कहीं गहरी है। कभी कभी एक शब्द भी किसी इंसान को वर्षों तक दर्द दे सकता है। एक झूठ किसी परिवार को तोड़ सकता है। एक धोखा किसी व्यक्ति का विश्वास हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। किसी कमजोर इंसान का अपमान उसके भीतर ऐसा घाव छोड़ सकता है जिसे दुनिया देख भी नहीं सकती। इसीलिए अपने कर्मों को केवल बड़े बड़े कार्यों से मत मापिए। आप रोज क्या बोलते हैं? आप अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं? आप अपने जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने बच्चों को कैसे देखते हैं? आप अपने कर्मचारियों या गरीब लोगों से किस तरह पेश आते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला? यही असली परीक्षा है, क्योंकि जब हमें किसी से लाभ चाहिए होता है तब तो लगभग हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन असली चरित्र तब दिखाई देता है जब सामने वाला व्यक्ति कमजोर हो। कर्म और नियत। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। क्या केवल परिणाम ही कर्म तय करता है या नियत भी महत्वपूर्ण है? मान लीजिए एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है। इलाज पूरी ईमानदारी से किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मरीज ठीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम करता है, लेकिन संयोग से नुकसान नहीं हुआ। क्या दोनों कर्म बराबर हैं? भारतीय दर्शन में कर्म की चर्चा करते समय भावना और उद्देश्य का महत्व बताया जाता है। इसीलिए अपने कर्मों के साथ अपनी नीयत को भी देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बाहर से एक जैसा दिखाई देने वाला काम अंदर से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक व्यक्ति दान इसलिए करता है क्योंकि उसे प्रसिद्ध चाहिए। दूसरा व्यक्ति चुपचाप दान करता है क्योंकि वह किसी की मदद करना चाहता है। बाहर से दोनों ने पैसा दिया, लेकिन भीतर की भावना अलग थी। यही कारण है कि कर्म को केवल दिखावे से नहीं समझा जा सकता। क्या बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है? नहीं। और यही बात इंसान को भ्रमित करती है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और फिर भी सुखी है। वह झूठ बोलता है, धोखा देता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, फिर भी उसके पास धन है, वह आराम से जी रहा है। और हम सोचते हैं, अगर कर्म का फल मिलता है तो इसे क्यों नहीं मिल रहा? यहीं पर कर्म सिद्धांत की गहराई सामने आती है। हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे बीज बोने के बाद उसी क्षण पेड़ नहीं बन जाता। पहले बीज मिट्टी में जाता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर समय के साथ फल आता है। कर्म को भी इसी तरह समझाया जाता है। कुछ कर्मों का प्रभाव तुरंत दिखाई दे सकता है, कुछ का समय लगता है। और धार्मिक परंपराएं कुछ कर्मों के फल को वर्तमान जीवन से आगे की यात्रा से भी जोड़ती हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के वर्तमान सुख को देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं कि उसके सारे कर्म अच्छे हैं, और किसी व्यक्ति के वर्तमान दुख को देखकर यह कहना भी उचित नहीं कि उसने जरूर बुरे कर्म किए होंगे। हमें दूसरे के जीवन का पूरा कर्म लेखा पता नहीं है। कर्म का सिद्धांत दूसरों को जज करने का हथियार नहीं, खुद को सुधारने का दर्पण होना चाहिए। क्या हर दुख पिछले जन्म का कर्म है? यह बात भी बहुत सावधानी से समझनी चाहिए,
किसी दुखी व्यक्ति को देखकर यह कहना कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया होगा, इसलिए आज दुखी हो, यह न तो संवेदनशील बात है और न ही किसी के दुख को समझने का सही तरीका। मनुष्य का जीवन अनेक कारणों से प्रभावित होता है। परिस्थितियां, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, निर्णय, संयोग और बहुत कुछ। कर्म का आध्यात्मिक सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी दुखी इंसान को दोष देने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो पहला धर्म है उसकी मदद करना। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन देना। अगर कोई अकेला है तो उसका साथ देना। अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाना। क्योंकि अगर हम कर्म के नाम पर किसी की मदद ही ना करें तो हम कर्म के वास्तविक संदेश को समझे ही नहीं। अगले जन्म में क्या मिलता है? गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में विभिन्न प्रकार की योनियों और कर्मों के संबंध का वर्णन मिलता है, लेकिन इन बातों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। इन कथाओं का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि कौन किस योनि में जन्म लेगा। इनका बड़ा उद्देश्य यह चेतावनी देना है कि धन्यवाद, जय श्री हरि।